हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम लोग डिस्कस करेंगे उस केस का नाम है देवेंद्रा बाबूलाल जैन वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर। ये केस 450 आईटीआर पेज नंबर 520 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर गुजरात हाई कोर्ट ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 16 दिसंबर 2022 को आया। इस केस के अंदर जो इशू इन्वॉल्व था वो सेक्शन 179 को लेकर के था। सेक्शन 179 जो है वो लायबिलिटी ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अवज में है। सेक्शन 179 की जो सोल है वो ये कहना चाहती है कि यदि कोई कंपनी अपने टैक्स जमा नहीं करती तो कंपनी के डायरेक्टर्स के अगेंस्ट भी सेक्शन 179 के अंदर वो टैक्स रिकवर किया जा सकता है। इसकी जो मेन कंडीशन है वो ये है कि यदि कोई डायरेक्टर जिस साल के लिए कंपनी अपना टैक्स नहीं दे पा रही है उस साल में यदि एक दिन भी डायरेक्टर रहा है और मोटे तौर पर असेसिंग ऑफिसर ये साबित कर पाता है कि जो असेसी है वो कंपनी के अफेयर्स को लेकर नेग्लिजेंट था, मिसफिशिएंट था या उसने ब्रीच ऑफ ड्यूटी किया है, तो असेसी को शोकोज नोटिस दे करके और उस शोकोज नोटिस में यह बता करके कि जो कंपनी का टैक्स रिकवर नहीं हो पा रहा है वो असेसी की नेग्लिजेंस की वजह से है, मिसफिशिएंस की वजह से और ब्रीच ऑफ ड्यूटी की वजह से, ये एलिज करके उसको नोटिस भेजता है और ये साबित करता है कि असेसिंग ऑफिसर ने टैक्स को रिकवर करने के लिए कंपनी से सारे स्टेप्स जो संभव थे वो ले लिए हैं और अब डायरेक्टर्स भी उस नॉन पेमेंट ऑफ द टैक्स के लिए जिम्मेदार हैं। तो सेक्शन 179 के सेक्शन के तहत डायरेक्टर्स से भी टैक्स रिकवर किया जा सकता है। इस केस के अंदर कंपनी की असेसमेंट की गई, टैक्स डिमांड क्रिएट हुई और कंपनी ने सीआईटी अपील में जाने के लिए जो सीबीडीटी की एक इंस्ट्रक्शन है कि आप कम से कम 20% जमा करें, वो 20% जमा नहीं किया था। टैक्स रिकवरी का नोटिस कंपनी को इशू किया जा चुका था और कंपनी का बैंक अकाउंट भी अटैच कर दिया गया था। इसके बाद भी जो 20% का अमाउंट था वो डिपार्टमेंट को नहीं मिला। असेसिंग ऑफिसर ने डायरेक्टर्स को नोटिस भेजा कि आपको सेक्शन 179 के अंदर शोकोज नोटिस भेजा गया कि आपसे टैक्स क्यों ना रिकवर किया जाए और असेसी के जवाब देने के बाद असेसी के अगेंस्ट सेक्शन 179 का ऑर्डर पास कर दिया गया। असेसी इसी ऑर्डर के अगेंस्ट गुजरात हाई कोर्ट में रिट के अंदर था और उसका कहना था कि मेरे ऊपर सेक्शन 179 की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए क्योंकि डिपार्टमेंट ने कंपनी से टैक्स रिकवर करने के लिए प्रॉपर स्टेप्स नहीं लिए और सेक्शन 179 की मर्यादा को पूरा नहीं किया, जिसके अंदर यह बताना होता है कि जो नॉन रिकवरी ऑफ टैक्स है वो डायरेक्टर्स की ब्रीच ऑफ ड्यूटी की वजह से, डायरेक्टर्स की नेग्लिजेंसी की वजह से या डायरेक्टर्स के मिसफिशिएंस की वजह से है। तो गुजरात हाई कोर्ट का यह कहना था कि खाली कंपनी को टैक्स रिकवरी का नोटिस इशू कर देना या उसका बैंक अकाउंट को अटैच कर देना से यह नहीं कहा जा सकता कि कंपनी के अगेंस्ट टैक्स रिकवर करने के लिए प्रॉपर स्टेप्स ले लिए गए हैं और डिपार्टमेंट जो है वो सेक्शन 179 पर डायरेक्टली जंप नहीं कर सकता। फ्रेंड्स, इस केस में कोई दो राय नहीं है कि एसएससी को पेटिशनर को रिलीफ मिला और जो सेक्शन 179 का ऑर्डर था वो वैलिड नहीं माना गया। लेकिन इस केस से जो सीख लेने की बात है वो ये है कि हमने अपने नॉर्मल प्रैक्टिस में हम देखते हैं कि जब भी कंपनी बनाई जाती है तो एक आदमी जो है वो मेन सारे कंपनी के अफेयर्स को देख रहा होता है और कई बार फैमिली के अंदर या ऑब्लिगेशन के अंदर कभी वो अपने फ्रेंड की वाइफ को, अपने रिलेटिव की वाइफ को जो है वो डायरेक्टर बना देते हैं। तो ये डायरेक्टर बनना कोई फील गुड फैक्टर लेने वाली बात नहीं है। यदि आप किसी कंपनी से डायरेक्टर के बतौर एक दिन भी उस कंपनी से जुड़ जाते हैं तो आपके ऊपर सेक्शन 179 की तलवार हमेशा लटकी रहेगी। एक बार यदि आपको नोटिस आ जाता है
तो आज की डेट में जो परिस्थिति है वो ये है कि आपको ये प्रूव करना है कि आपका मिसविशेंस नहीं था, ब्रीच ऑफ ड्यूटी नहीं था, और इन सब बातों को प्रूव करना इतना आसान नहीं होता। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है देवेंद्र बाबूलाल जैन वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर, और ये केस 450 ITR पेज नंबर 520 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर गुजरात हाईकोर्ट ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 16 दिसंबर 2022 को आया।